हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी HTML की, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल है, टेबल बनाने को आता है। थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज किस चीज़ का हम प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल है बच्चा आपका M2 R5 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इस तरह से बनाना टेबल को। टेबल छोटी है, आपके कॉलम और भी हो सकते हैं, तो वो बढ़ा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से बनाना है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल बना के सबमिट करना ना भूलें। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। आप सभी ने कोडिंग सीख रखी है, नहीं सीखी है तो इस कोडिंग को रट लें। कोडिंग इससे रिलेटेड आए, से संबंधित आए, तुरंत बना दें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, HTML क्रिएट करें और एक टेबल बनाएं जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, ग्रेड, परसेंटेज ऐसे कुछ लिखा होगा, तो उसको टेबल बनाना है। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वही आप सभी को पता है, वही लिखना है डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML आप लिख देंगे बच्चा इस प्रकार से। एंटर करो। सबसे पहली टैग HTML टैग आ जाएगी, उसके बाद HTML टैग बंद हो जाएगी। फिर आपको हेड सेक्शन लेना है, हेड सेक्शन को क्लोज कर देना है। ठीक है, हेड के अंदर ही आप टाइटल ओपन करेंगे और टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल आप डाल देंगे HTML टेबल, HTML टेबल। इस प्रकार से आप डाल देंगे बच्चा HTML टेबल। ठीक है, टेबल इस प्रकार से डाल देंगे। HTML टैग को भी बंद कर, टाइटल टैग गलत खोल गए दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये जो टाइटल आ रहे हैं फालतू के, इनको हटा देना। ओके, सभी ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से रन पे क्लिक, जैसे आप कोडिंग करेंगे प्रैक्टिकल की एग्जाम सेंटर पे, तो आप जितना लिख लें उसको रन करके देखते रहेंगे। ऐसे थोड़ी कोडिंग करें और रन करके देखिए किस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बॉडी टैग ओपन करनी है और बॉडी क्लोज करनी है। यहाँ एक गलती हो गई बच्चा, ये जो हेड है आपका यहाँ गलत आ गया, इस हेड को मैं हटा देता हूँ। ये जो हेड होगा वो टाइटल के तुरंत बाद क्लोज ही होगा, बॉडी से पहले, ये याद रखना है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर शुरू करते हैं, H1 से दे देते हैं। H1 हेडिंग में सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 HTML के अंदर। H1 हेडिंग में देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स मैंने दे दिया इसको। हेडिंग में रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा, एंटर की करेंगे। अब आपको टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग ओपन करते हैं। टेबल टैग ओपन की और क्लोज कर दी। ठीक है, और एंटर कर। टेबल टैग के अंदर आपको TR लेना है बच्चा। TR का मतलब होता है टेबल रो। अब आपको एक रो बनानी है तो TR लेना पड़ेगा, तो मैंने TR ले लिया। अगर आप TR लेते हैं बच्चा तो TR ले सकते हैं, और TR के अंदर अब आपको लिखना होगा TH। TH लिखने से क्या होगा, टेबल में हेडिंग आ जाएंगे। जो हेडिंग होते हैं ऊपर के, जैसे नेम, रोल नंबर या फिर कोर्स, ये हेडिंग बोलते हैं, तो इनको लिख लेते हैं TH के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या था, रोल नंबर लेंगे
और इसी की फोटो कॉपी कर दो, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, जितने आइटम आप लेना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, या फिर आप यहाँ नेम के साथ क्या ले सकते हैं, ने रोल नंबर, नेम, कोर्स, कोर्स के बाद आप ले सकते हैं यहाँ रोल नंबर, नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नहीं, सिटी ले लो, या सिटी के साथ साथ आप और क्या ले सकते हैं, अंत में फीस ले लो, फी ले लो, फी पेस्ट कर दो यहाँ, फी आप ले लेते हैं यहाँ पे फी। ठीक है, ये 4 मैंने कॉलम्स लिए, कुछ भी कॉलम्स हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाएगा ये फील्ड होनी चाहिए। मैंने इसको रन किया तो आपको देख रहा है यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब इसको बॉर्डर देना है, तो यहाँ टेबल टैग जो लगाई आपने, टेबल टैग, उस टेबल टैग के अंदर बॉर्डर देती है, तो बॉर्डर दे दो इक्वल डबल कोट के अंदर 1 पिक्सल दे दो। इसको रन करके देखते हैं तो बॉर्डर आ जाएगा। अब जितना इसको नंबर बढ़ाएंगे उतना मोटा खट्टा खट्टा सा आपका बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ये ब्लैंक आ रहे हैं, बोल्ड आ रहे हैं, तो ये TH में है, इस वजह से ये बोल्ड आ रहे हैं ये। ठीक है, टेबल हेडर। अब आपको अंत में जो TR लिखी है इस पे आना है और एंटर क्लिक कर देना है। अब आप फिर से TR ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसके अंदर आप TD लिखेंगे, टेबल डेटा। तो आपने रोल नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर डाल दिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C और एंटर क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, 4 आइटम है, 5 है। तो सबसे पहले रोल नंबर है, फिर नेम डाल दिया मैंने काजल, फिर मैंने उसका कोर्स डाल दिया O11, और फिर मैंने उसका सिटी डाल दिया से संभल, और फिर मैंने उसको फीस डाल दी, मैंने यहाँ पे इस तरह से फीस डाल दी। ओके, मैं रन करूँगा तो अगली टेबल्स रो जुड़ जाएगी इसके अंदर। अब इसी रो को हमें सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, कंट्रोल C करना है पूरी TR बॉक्स को, और यहाँ एंटर करके पेस्ट कर देना है। जितने स्टूडेंट आपको लेने हैं इस तरह से, और उनकी वैल्यू चेंज कर देनी है। तो जैसे रोल नंबर 1 की जगह आ जाएगा 2, काजल की जगह ले सकते हैं हम अमित, O11, सिटी वगैरह। इस तरह से हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुकी है डिटेल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, सिंपल स्टेप है, आसानी से टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा बॉर्डर को थोड़ा और हट्टा कट्टा सा बनाता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ 4 और रन पे क्लिक करता हूँ। तो बॉर्डर आप जब इसको फुल करके देखेंगे पेज को तो अच्छा बॉर्डर दिखने लगेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ जो ऊपर इसके एक रो आनी चाहिए यहाँ, और वो मर्ज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मर्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार की रो लेने के लिए हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा TR खोलनी पड़ेगी। तो टेबल बॉर्डर से नीचे क्लिक करेंगे और एक TR ओपन करेंगे। ठीक है, TR के अंदर आप कुछ भी लिख के देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं माई स्टूडेंट डेटा लिख दो, स्टूडेंट डेटा। ठीक है, और इसको रन करते हैं तो इस तरह से सिंपल लिख के आ रहा है। TR के अंदर लिखिए तब, तो आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा TD ले लो, TD। ठीक है, और यहाँ लास्ट में TD को कर दो बंद। तो TD आपने बंद कर दिया। यहाँ वो डबल ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो TD ले लिया और मैं इसको रन करता हूँ। तो देख रहे हो कि एक स्टूडेंट नाम की एक न्यू रो जुड़ चुकी है, बट ये बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मर्ज। तो मर्ज करने के लिए आप यहाँ TD में ही जाएंगे
और यहाँ कॉल स्पैन लगा देंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में आपने कितने कॉलम लिए हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम लिए, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, कॉल स्पैन 5। और इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो आप देख रहे हो बिल्कुल फिट करके इसको मर्ज कर दिया है। ठीक, इसका आप अलाइन वगैरह सेंटर भी कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो आप यहाँ से अलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन। इसमें ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, देखो डेटा नहीं ले रहा है अलाइन। ठीक है, सिंपल ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन में बोला जाए आप उतना ही करना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको कहे कि आप रो स्पैन कीजिए तो रो मर्ज कर दीजिए, कॉल भी कहे तो कॉल स्पैन कर दीजिए। अगर आप यहाँ रो लगा के दिखाते हैं तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे रो स्पैन होगी। मैंने रो स्पैन लिखा, रन पे क्लिक किया, तो इस प्रकार से रो स्पैन इस वाली को करेगा, रो ऐसे ऐसे कॉलम ऐसे ऐसे। तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल स्पैन। मुझे क्वेश्चन के हिसाब से ही सिखाना है बच्चा, ये ध्यान रखें। तो आप देख रहे हैं कि पूरी थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, सॉरी इस वाले डेटा को हटा ही दो, ऐसे लो। ठीक, तो बाकी ठीक हो गया। तो पूरी कोडिंग करके इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हो। सिंपल टेबल है, कोड को याद कर लो, रट लो, कैसे ही करो, पर आप क्वेश्चन को खाली ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। उससे संबंधित कुछ भी लिख दो, अब कुछ भी ना आ रहा है तब भी लिखो। जैसे कभी कभी क्या होता है, 3rd 4th पेपर में जब करते हैं बच्चे तो आउटपुट नहीं आता है, आउटपुट अच्छे से नहीं आएगा। जब तो आउटपुट नहीं आएगा तो उससे घबराना नहीं है, बस आप अपनी कोडिंग अच्छे से करके आनी है, जितनी अच्छी कोडिंग कर पाओ। ठीक है, आउटपुट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोडिंग होनी चाहिए, खाली पेज नहीं होना चाहिए। और अंत में सबमिट करना ना भूलना है। ठीक है, सबमिट करके आना है। ठीक है, तो बाकी के तो समझी गए होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चा, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और जो भी कमी चल रही है वीडियो के अंदर वॉइस को लेकर के या फिर कोई और कंटेंट को लेकर के, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।